हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर आपके लिए क्लास 10th में चैप्टर द्विघात समीकरण का एक और सवाल लेकर आया हूँ। यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो हमें इन्हें पूर्ण वर्ग बना के विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रकार के सवाल में एक चेंज और किया जा सकता है। निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इसे सूत्र विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए या गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको गुणनखंड विधि बता दी है, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि बता दी है। सूत्र विधि में आपको आगे आने वाले सवालों में बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो समीकरण है उसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमारा जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण से कर रहे हैं। किस लिए करते हैं? हम a, b और c की वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर प्लस हमारा जो समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण से करते हैं, जिससे हमें a, b और c की वैल्यू आ जाती है। चलिए आइए करते हैं। x स्क्वायर वाले पद की तुलना x स्क्वायर, x वाले पद की तुलना x और अचर पद की तुलना अचर पद से की जाती है। तो हम करते हैं ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर जाता है, हमें क्या आता है? a बराबर 2। अभी हम x वाले पद की तुलना करते हैं, x से x गया, हमारा क्या आया? b बराबर 1। हमारा अचर पद क्या है? c, तो c बराबर हमारा आया 4। अभी हमें क्या मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो लिखते हैं मूलों का अस्तित्व हेतु बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सूत्र में b की वैल्यू क्या है? 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 4, हमारा a क्या है? 2 है और c क्या है? 4 है, तो रख देते हैं 2 इंटू 4। 1 का स्क्वायर क्या हमारा 1 आया, माइनस 4 का 4, 4 दुनिया 8 चौके 32। अभी हम इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आया? माइनस का 31। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं तो हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर है 0 या 0 से है बड़ी वैल्यू, तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। पर हमारी वैल्यू माइनस में आ जाए, मतलब 0 से छोटी है, तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, मतलब माइनस 31 बड़ा है 0 से, माइनस 31 छोटा है 0 से। तो हमारा सवाल यहीं पर समाप्त। मूलों का अस्तित्व है तो सवाल आगे हल करना है, नहीं है सवाल खत्म। आंसर इस प्रकार के सवाल में आप ध्यान रखिए कि मूलों का अस्तित्व इसी प्रकार से निकलता है और हमें जिस विधि से सवाल को हल करने के लिए कहा गया है उसी विधि से करना है। वर्ग विधि, गुणनखंड विधि हो सकती है, सूत्र विधि हो सकती है। अब मैं आपको आगे सूत्र विधि समझाऊंगा नेक्स्ट सवाल में। धन्यवाद।